स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी में व्याकरण को पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने ग्रामर पढ़ा इंग्लिश में, अभी हम इसमें हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उसे व्याकरण पढ़ते हैं। लिखा है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? आपने पुस्तकालय में देखा है, जहाँ बोलना मना होता है, सभी संकेतों से अपनी एक दूसरे की बात को समझाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं सांकेतिक भाषा के, जैसे कि फिंगर रखाकर, देखिए पिक्चर्स में दिखा रही है कि मैडम क्या कर रही है, फिंगर्स रखे बच्चों को साइलेंट रहने को बोल रही हैं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है, अपने हाथों के इशारों से वो अपने संकेत बता रहा है कि आपको किधर साइड में चलना है ना। यह सांकेतिक भाषा है। संकेत केवल अपने आमने सामने ही रहकर कर सकते हैं। संकेतों के द्वारा हम स्पष्ट रूप से अपनी पूरी बात भी कह नहीं पाते। यदि हम दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम कैसे कहेंगे? संकेतों से नहीं कह सकते हैं, है ना, बोलकर या लिखकर कहेंगे। ठीक है, ठीक। तो भाषा किसे कहेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। कितने प्रकार की होती है भाषा? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? जिसे हम बोलते हैं या हम टीवी में सुनते हैं या मोबाइल से सुन रहे हो जैसे आप, ये सब क्या है? मौखिक है। लिखित भाषा, जैसे आप कॉपी में लिखोगे, ठीक है, ये बुक में देखिए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये लिखित है। पापा आपके दादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब क्या है? लिखित भाषा है। ठीक। सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा कहना, जैसे कि आपको किधर साइड जाना है। जैसे कुछ बच्चे गूंगे रहते हैं, है ना, कुछ आप लोग देखे होंगे, तो मतलब इशारों से वो लोग बात करते हैं। अभी हमने बताया था आपको, ट्रैफिक पुलिस का उदाहरण बताया था कि देखिए ट्रैफिक पुलिस हाथों के द्वारा आपको संकेत करता है, दाएं बाएं के इशारे से, वह सब क्या है? संकेत है। ठीक है, चलिए, कुछ राज्य है और राज्यों में, हमारा देश भारत है, भारत में कई राज्य है, राज्यों में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, उड़िया, मराठी और कन्नड़। ठीक है, ये अलग अलग देशों में, अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बोली जाती है। लिपि, अब हम आते हैं लिपि पे। लिपि क्या चीज होती है? जो चीज हम लिखते हैं, और हम जो भी भाषा लिखते हैं वो कहलाती है लिपि। जैसे हम पंजाबी में लिखेंगे तो पंजाबी लिपि होगी, हिंदी में लिखते हैं हिंदी लिपि, इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश लिपि। तो जो हम लिखते हैं, जिस चिन्हों के द्वारा हम अरेंज करेंगे, वह सब क्या कहलाता है? लिपि। मतलब देखिए, भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है, चलिए, लिपियों, कई भाषाओं की सबकी अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे कि देवनागरी लिपि, फारसी, गुरुमुखी और रोमन, है ना। संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, हिंदी की देवनागरी। ठीक है, चलिए, व्याकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को बोलने और लिखने के कुछ नियम होते हैं। हम नियमों का पालन न करके भाषा को अर्थपूर्ण और शुद्ध नहीं बोल सकते। बिना व्याकरण के व्याकरण हमें क्या करती है? भाषा के ज्ञान की शुद्धता प्रदान करती है। तो व्याकरण की परिभाषा कैसे हो जाएगी? व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि अशुद्ध वाक्य, देखिए, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य अगर बिना व्याकरण के हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? राधा खाना खाते हैं। लेकिन अगर शुद्ध वाक्य में राधा खाना खाती है, माताजी बना रही है खाना, फिर सही शब्द क्या होगा उसका? माताजी खाना बना रही है। ओके, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट है, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, ओडिशा। अभी हमने राज्य और उनकी भाषाएं पढ़ी थी, बताए थे। तो ओडिशा, तमिल, कन्नड़, बांग्ला। क्या आएगा? ओडिशा में उड़िया। महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती, पंजाबी, मराठी, उड़िया। क्या आएगा? मराठी। आंध्र प्रदेश, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। क्या आएगा? तेलुगु। राइट करिए तेलुगु पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, रेखा खींचकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पे ये जो मैचिंग है, ठीक है। शुद्ध भाषा लिखने वाला व्याकरण होगा। बातचीत का माध्यम भाषा लिखने का ढंग लिपि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन पर राइट और रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। अगर गलत है तो गलत लगाओगे।
पहला देखिए, भाषा 3 प्रकार की होती है, राइट है या रॉन्ग? राइट है। एक लिखित, मौखिक और सांकेतिक। व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप बताता है, सही है? यस, राइट। सभी भाषाओं की लिपि होती है, सबकी अपनी अपनी लिपियां होती है, ये भी राइट में जाएगा। पूरे भारत में एक ही भाषा बोली जाती है, ये गलत है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। चलिए प्रश्न उत्तर पे आते हैं। प्रश्न उत्तर, पहला प्रश्न क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा का सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखना ही व्याकरण है। लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर बताओ। लिखित भाषा हम लिखकर एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और मौखिक भाषा एक दूसरे से बोलकर पहुंचाते हैं। ठीक है। चलिए अब ये होमवर्क है, आप इसको ऐसे ही उतारो।